इशू ऑफ डिबेंचर्स पे रिवीजन करा रही थी। रिवीजन में मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पहले शेयर कर दिया, अब सेकंड पार्ट के ऊपर वर्क कर रही हूँ। और सेकंड पार्ट में जो मेरा वर्क है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर और टर्म ऑफ रिडेम्पशन। आता ही है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपका बोर्ड में आपको मिलेगा और आपका टर्म ऑफ रिडेम्पशन वाला जो पॉइंट है उसमें भी 6 सिचुएशंस होती हैं, वो भी कन्फर्म आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। अब जो आज का जो मेरा पॉइंट है बेसिकली वो है आपका इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी में होता क्या है, पहले आपको ना बेटा ये भी समझना है कि होता क्या है कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए क्या हुआ, मैंने बैंक से लोन लिया तो मुझे ऑब्वियसली एज अ मॉर्गेज कोई प्रॉपर्टी के पेपर रखने पड़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास जो मैंने लोन लिया 10 लाख का लोन लिया और मेरे पास ऑलरेडी 8 लाख की एक प्रॉपर्टी जिसके पेपर्स मैंने एज अ मॉर्गेज बैंक के पास रख दिए, लेकिन वो इनसफिशिएंट है क्योंकि आपकी जो लोन की अमाउंट होती है उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ती है। अब इस केस में एक सेकेंडरी सिक्योरिटी मुझे बैंक के पास रखनी है। वो मैं क्या कहती हूँ, ऑलरेडी मेरे मार्केट में डिबेंचर्स इशूड है। मैंने क्या किया, मैंने एज अ प्लेज कि भैया हाँ अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से यानी मेरी एसेट से आपका लोन का रिपेमेंट नहीं होता, इन केस आई मेक एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट, इन दैट केस मैं क्या करूंगी, एक अपनी कंपनी की डिबेंचर इशू करके दे दूंगी। फॉर द टाइम बीइंग डिबेंचर्स की सिक्योरिटी रख दूंगी। तो वो जब डिबेंचर की सिक्योरिटी रखते हैं उसकी पोस्टिंग कंपनी कैसे करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि डिबेंचर्स उन्हें देने वाली है, अगर बैंक को वो दे रही है तो उसको कैसे दिखाना है और उसकी प्रेजेंटेशन लिटरली आपको सीखनी है। कंपनी की बुक्स में उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी जब वो लोन लेगी और लोन के साथ साथ एक प्रॉपर्टी के पेपर रखेगी, एक आपकी साथ ही साथ डिबेंचर इशू की एंट्री करेगी, वो सीखना है। और उसको कैसे आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में प्लेस करना है, दैट यू हैव टू लर्न। यही चीज आपको सीखनी है। तो देखिए जी, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बेसिकली ये वाला पॉइंट है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में भी डिफाइंड एज अ सब्सिडी और सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो आपने कोई एसेट के पेपर रख दिए, उसके बाद आपने क्या कहा, एक सिक्योरिटी रखी फॉर द लोन विच यू हैव टेकन फ्रॉम द बैंक। तो उसमें कैसे वो प्रोसीजर होगा वो आपको सीखना है बेसिकली। चलो आते हैं हम आगे। तो ये पूरा पैराग्राफ वही चीज बताई हुई है, मैंने आपको हल्का सा शॉर्ट में बता दिया है। तो इसके करने के ना दो मेथड है बेसिकली, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ। बोर्ड ये नहीं कहता कि आप फर्स्ट मेथड से करो, बट सेकंड मेथड में एक पॉइंट है वो बता रही हूँ आगे। देखिए जी क्या हुआ, हम मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक्स कंपनी हैज इशूड, ऐसा क्वेश्चन आता है 9% 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख टेकन फ्रॉम द बैंक। बैंक से उसने लोन लिया, तो यहाँ पर एक एंट्री भी बनती है, यहाँ लिखी नहीं हुई है, मैं लिख के बता रही हूँ। आप जब लोन लेते हैं ना तो फर्स्ट केस में एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो आपको 10 लाख की बेटा एंट्री करनी पड़ेगी, ये वाली फर्स्ट केस में आप ये वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जनरल एंट्री सिर्फ एक ही करनी है और इस लोन को कैसे आपको रिफ्लेक्ट करना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में, आपको वो सीखना है। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम अपने 10 लाख के लोन पे हम 10 लाख के डिबेंचर इशू करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, आपने बनाया एक्स कंपनी थी, ठीक है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया। पहले आप ना नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ। देखिए जी हमने क्या किया, बैंक लोन लिया। बैंक लोन इज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, उसको सिक्योर किया है कि हम 10% डिवेंचर 10 रुपीज के हिसाब से एज अ कोलेट्रल रख रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन में 100 बताया हुआ, नीचे 10 बताया, बेटा नीचे भी ये 100 ही है, ठीक है, क्योंकि 10 लाख है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको 10 लाख की आपने यहाँ मेंशन करना है वर्किंग नोट में कि कितने डिवेंचर्स इशू कर रहे हो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू मेंशन, जिसके आपके मार्क्स हैं। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स में तो आपने कर दिया रिफ्लेक्ट। अब इसको ऊपर कैसे दिखाओगे, हमारा हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर जो हमारा हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाते हैं। और ये जो 10 लाख रुपए हैं ये लोन है, ये डिवेंचर नहीं है, ये लोन है जो हमने लिया है। डिवेंचर तो हम इशू करेंगे इन केस वी मेड अ डिफॉल्ट, जब पेमेंट का टाइम आएगा। अभी राइट नाउ फर्म की ऑब्लिगेशन क्या है कि जो 10 लाख का बैंक से लोन लिया हुआ है वो आप अपनी बैलेंस शीट में एज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा दो, ठीक है। अब आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में देखिए यहाँ पे फिर से वो एंट्री नहीं की हुई है। आप बुक्स में देखेंगे अगर टीएस और डीके में तो वहां वो एंट्री आपको दिखेगी। तो वो जो मैंने अभी ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट एंट्री करी है ना, वो आपको करनी ही करनी है दोनों केस में। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 10 लाख रुपीज, ऐसे नहीं लिखना है, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया है,
आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना है कि 10 को और एल लगा दो, ये नहीं लगाना, पूरा 10 लाख अमाउंट्स में जीरो लगा के करना। ठीक है, तो देखिए जी, एक एंट्री आपकी ये बनेगी सेकंड केस में। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इशू ऑफ 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर बैंक लोन। सेकंड मेथड में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, तो बीच में पहले ऑलरेडी मार्केट में इशू है आपके डिवेंचर, मीन टाइम आप इशू कर रहे हो। मीन टाइम में अगर आप इशू कर रहे हो तो बेसिकली जो डिवेंचर्स इशू होंगे वो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से होंगे टू डिवेंचर अकाउंट, ये 10 लाख की, यानी 2 एंट्री पास करनी है, फर्स्ट ये सेकंड ये। अगर आपको बोला जाए कि सेकंड मेथड करना है, बोर्ड ये नहीं कहेगा सेकंड मेथड करना है, बोर्ड कहेगा कि आपको डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। अगर आपको डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये वाली, सेकंड एंट्री आपकी ये वाली ये बनेगी। इफ नथिंग इज मेंशन तो आप सीधा बैंक लोन वाली एंट्री करो, एंट्री बस उसी में ही काम सफिशिएंट हो जाता है। अब देखिए, अब इन केस अगर आप डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पे भी आएगा। कैसे आएगा वो बताने जा रही हूं। अब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, देखिए जैसा पीछे अभी मैंने केस बताया, आपकी जो है नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10 लाख रुपए की है। आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने बैंक लोन लिया 10,000, उसके बदले में ये 10 लाख रुपए ये है बेटा, ये बैंक लोन ये वाला है। देखो ये वाली चीज यहाँ है, इसको ऊपर लिखना था इनको, ये बैंक लोन था। हम बैंक लोन को उतारेंगे कैसे, हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो यहां पर आपको दिखाना है कि डिबेंचर सस्पेंस से माइनस करके ये 10 लाख रुपए, 10 लाख का लोन था और हम डिबेंचर सस्पेंस से इस लोन को उतारेंगे। तो बेसिकली ये सिर्फ इनर कॉलम में प्रेजेंटेशन दिखानी है कि डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री की है, तो उसको हम उससे सेटल करेंगे। ठीक, आउटर में आपका बेसिकली 10 लाख है और ये 10 लाख रुपए नोट्स टू अकाउंट से आया और ये हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट में बैलेंस करके दिखा दिया, बैलेंस नहीं सॉरी प्लेसिंग करके दिखा दिया कि इतने का लोन फर्म के ऊपर, कंपनी के ऊपर है, जो कंपनी को उतारना है, क्योंकि कंपनी को अपनी लायबिलिटीज शो करनी है। ठीक है, अब यहां पर ऊपर एक और एंट्री आ रही है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूं। For cancellation of 9% debenture is collateral security on repayment of bank loan. Debenture suspense account will appear as a deduction from the debenture in notes to account, मैंने अभी बताया। When the loan is repaid, जब वो फोन रीपे हो रहा होगा, the above entry will be cancelled. अगर हम रीपे कर देते हैं तो ये जो हमने एंट्री करी है तो बस इसको नलिफाई करना है, तो डिबेंचर अब खत्म होगा, ये हमें इशू करने की जरूरत नहीं, हमने लोन रीपे कर दिया। तो जो चीज डेबिट की थी उसको क्रेडिट कर दोगे, जो चीज क्रेडिट की थी उसको डेबिट करके हमने इसको नलिफाई कर दिया। लेकिन कैंसिलेशन की बात करेंगे तभी रिवर्स एंट्री करनी है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू पुट। आपको वो फर्स्ट बैंक लोन वाली एंट्री करनी है और डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट सिर्फ ये 2 एंट्री करनी है और आपका केस सेकंड में ये हो गया। और आपको बेसिकली इसमें सीखना क्या है, बेसिकली इसमें आपको क्या सीखना है, एक्सट्रैक्ट में कैसे प्लेस करना है, यही चीज आपकी आती है। ठीक है, मुझे माइक भी देखना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि माइक का लाइट नहीं जल रही होती है और वो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। चले जी, अब आगे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हूँ। 10 लाख का लोन लिया जी, उसके बाद हमने 12 लाख के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख दी, कैसे डील करेंगे, आ जाओ ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे इन्होंने बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट एंट्री नहीं किया, चलो एंट्री मांगते हैं तो बिल्कुल करेंगे, नहीं मांगी एक्सट्रैक्ट मांगा है तो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट दिखाएंगे। हमने बैंक लोन लिया 10 लाख रुपए का और उसको सिक्योर किससे किया, हमने उसको सिक्योर किया 12,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले से। तो ये आपको यहाँ मेंशन करना है, ये लोन सिक्योर्ड है विद डिबेंचर्स। अगर सस्पेंस से करते तो यहाँ पे माइनस करके डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट करके प्रेजेंट करते, प्रेजेंटेशन ही मैटर कर रही है और कुछ नहीं, आपको दिखाना है कि दिस डिबेंचर सॉरी दिस लोन इज सिक्योर्ड। ठीक है, और वही लोन हमने ऊपर दिखा दिया क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। अब अगर सेकंड मेथड करते हैं, बता दिया उन्होंने, सेकंड मेथड में आपको ये वाली एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन भी बेटा करना है, मैं अभी 2 बार ऊपर बता चुकी हूँ, सिंगल एंट्री से काम नहीं बनेगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, 10 लाख की हमारी लायबिलिटी थी, ये लोन था हमारे, वो सिक्योर्ड है 12 लाख के डिबेंचर से। ठीक है, 12 लाख के डिबेंचर हम इशू करेंगे और यहाँ पे आप दिखाएंगे कि वो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से इशू होंगे, तो वो 12 लाख रुपए ये तो हो गए नलीफाई। 12 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से इशूड है, तो यहाँ पे आउटर में कुछ नहीं आएगा, लायबिलिटी सिर्फ 10 लाख की जो ऊपर दिखा दी गई। प्रेजेंटेशन बार बार बोल रही हूँ, हाउ टू प्रेजेंट दिस थिंग, ये आपको सीखना है। आगे आता है जो पॉइंट, टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। अब ये ना ये 2 छोटे से क्वेश्चंस करने से ना बच्चों से क्वेश्चन होता नहीं है। जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बेसिक वाला क्वेश्चन भी दे देते हैं, एक पॉइंट कोलेटरल वाला बना देते हैं, एक परचेज कंसिडरेशन वाला बना लेते हैं और एक टर्म ऑफ रिडेम्पशन वाला बना के 6 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं। जब वो सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आ जाती है तब दिक्कत होती है। DKTS में वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैम्पल पेपर्स में मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस प्लीज कर लेना, यहाँ नहीं है।
मे बी आगे एक्सरसाइज में आ जाए, तो मैंने चेक नहीं किया। टर्म ऑफ रिडेम्पशन, टर्म ऑफ रिडेम्पशन क्या है? देखो जी, आपके मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कि जब भी पेरेंट्स को कुछ पेमेंट कर, अब देखिए आप लोग सब 12th कर रहे हैं, 12th के बाद आप लोगों ने सबने उड़ जाना है, उड़ जाना मतलब कहीं ना कहीं चले जाना है, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आपके पेरेंट्स ने 2-3 साल पहले आपके लिए कुछ ना कुछ गुल्लक बना दी होगी कि भैया हमें ये पेमेंट करनी है, हमारे को इनको एडमिशन कराना है, और एडमिशन के टाइम पे 10 लाख 15 लाख रुपए की जरूरत होगी, तो उसका अरेंजमेंट पहले ही कर लिया। तो यही चीज डिबेंचर केस में होता है। कभी कभी क्या होता है, डिबेंचर जब इशू हो रहे होते हैं तो हमें पता है कि हमें लॉस होने वाला है, तो उस लॉस के लिए हम पहले ही गुल्लक बना लेते हैं। उस गुल्लक को कैसे बनाएंगे वो टर्म ऑफ रिडेम्पशन में हम सिखाने जा रहे हैं। आइए, ये आपके 6 केस हैं अगर आप देखें, ठीक है। 6 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से लास्ट वाले 3 है कंफर्म रखा है बोर्ड में, कंफर्म रखा है। इनमें से 3 में से 2 पॉइंट आएंगे ही आएंगे, और यही गलत करते हैं। इन्हीं को मुझे मेजरली डिस्कस करना है। बेसिकली मैंने एक वीडियो ऐसी भी बनाई हुई जिसमें सिर्फ इसी टॉपिक को समझाया हुआ है, लेकिन अब मैं पूरा ले रही हूँ तो दोबारा समझा रही हूँ। अच्छा, यहाँ एंट्रीज तो बनी हुई हैं, एंट्रीज को अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एंट्रीज ना मैंने समझाई हुई हैं। अब सीधे एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने क्या किया, 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स 9% 100 रुपए वाले इशू किए एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। एक पॉइंट बना ये, ठीक है। जब पार पे ही इशू कर रहे हैं और पार पे यानी फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं और फेस वैल्यू पे ही रिडीम करेंगे। आ जाओ, रिडीम का मतलब जब हम इसको रीपे करेंगे तो उतना ही पैसा देंगे, हर साल सिर्फ हमें इंटरेस्ट देना है। तो देखिए जी, हमने क्या किया, हमने जब इशू किया, हमने इशू की एंट्रीज करनी, रिडेम्पशन की एंट्रीज हमारे सिलेबस में अब नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी 9% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लमसम पैसा आ रहा है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का एक साथ लिखा जाता है। 1 लाख रुपए हमें आया, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। तो जब रिडेम्पशन करना है, कोई लॉस नहीं है, सेम फेस वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, तो एप्लीकेशन से पैसा उठा के डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये इशू के टाइम पे 2 एंट्री आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, हम डिवेंचर इशू तो कर रहे हैं 1 लाख रुपए के, लेकिन डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडीम पार पे कर रहे हैं। ये पॉइंट है, इशूड एट पार, सॉरी इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम एट पार, ये पॉइंट है। तब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो कैसे दिखाना है, बेसिकली आपका, एक मिनट, सेकंड केस यहाँ प्रीमियम का दिखाया हुआ है ऊपर, मैंने कौन से वाला डिस्कस कर लिया, एक मिनट, सॉरी मैंने थर्ड वाला पॉइंट पढ़ लिया, पहले सेकंड पे बात करते हैं। पहले क्या कहा है कि हमने 1 लाख रुपए के डिवेंचर 100 रुपए वाले प्रीमियम पे इशू करें, रिडीम एट पार बोला है। यानी हमने इशू तो किए प्रीमियम पे, हमारे को प्रीमियम मिलेगा, लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट करेंगे तो पार पे करेंगे, सिर्फ फेस वैल्यू देंगे। यहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। एसपीआर का अकाउंट खोलना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट खोलना है। 5% बोला है, 1 लाख पे 5%, 5,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है। केस 2 आइए, तो बेसिकली 1 लाख आपकी फेस वैल्यू थी प्लस 5,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। जब बैंक की एंट्री करेंगे तो बच्चे आप ये दिखाएंगे 1,05,000 रुपए से। ध्यान रखिए, जो हमारी ट्रांसफर वाली एंट्री होती है जिसमें डिवेंचर अकाउंट ओपन होता है, उसी में ही सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया जाता है। रिजर्व वर्ड आपको बच्चा अब नहीं लिखना है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम 5,000 का था, 1 लाख का ये था, तो 1,05,000 रुपये। केस सेकेंड हो गया डन। थर्ड मैंने अभी बताया था, ऊपर दिया हुआ डिस्काउंट, डिस्काउंट के केस में हमें हो रहा है लॉस। लॉस कितना हो रहा है, 5% का। 1 लाख की फेस वैल्यू थी, 5% उसमें लॉस हुआ 5,000 रुपए का, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको 95,000 मिलेंगे। तो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव 95,000, ठीक है जी। 95,000 आपको रिसीव हो रहे हैं, लेकिन अब डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर यू, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट दैट शुड बी डेबिटेड। तो 95,000 आप किए हुए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपने दिखाया 5,000 का, फेस वैल्यू पूरी जाएगी 9% डिवेंचर अकाउंट। ये हुआ केस थर्ड। ये तो बेसिक केस है, ये तो ऊपर भी डिस्कस हो चुके हैं। ऊपर मतलब जो इससे पार्ट ए था। अब आइए जो केस सीखने वाले हैं, सीखने वाले ना 4, 5, 6 हैं। मैं तो एक बात बोलूंगी, ये जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं ना, वो वाले बच्चे ना पहले मेरा ना जिसमें मैंने ये वाला केस प्रॉपर समझाया हुआ है ना, उसको देखें।
मैं उसका ना इसी जगह पे ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगी, वो ज़्यादा अच्छे से समझाएगा कि वहाँ पे बोर्ड में मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बहुत जल्दी आता है। यहाँ तो मैं रिवीजन करा रही हूँ, तो एक बार में सारा 2 वीडियो में ख़त्म कर रही हूँ। आ जाओ। अब हमारा केस था ये वाला, हमने डिवेंचर 1 लाख के इशू किए, 9% वाले एट पार इशू किए, लेकिन जब हम रिडीम करेंगे तो प्रीमियम देंगे। ध्यान से देखिए, ये समझने वाली बात है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। जब आप रिडेम्पशन कर रहे हैं, यानी जब इनका रीपेमेंट करोगे आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 6 ईयर, तब आपको प्रीमियम देना है। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा, ये रीपे हो रहा है। ध्यान से देखिए, और इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं खुलेगा। कौन सा अकाउंट खुलेगा, आओ सीखो। देखिए जी, जब आपको पैसा मिलेगा, पैसा तो आपको प्रीमियम आ थोड़ी देना है, तो जब पैसा मिल रहा है वो तो आपको फेस वैल्यू ही मिल रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपए दिखा है। लेकिन जब रीपेमेंट करना है तो प्रीमियम पे करना है। ध्यान से देखिए, ये जो डिबेंचर अकाउंट आया, यहाँ से वैल्यू आई 1 लाख रुपए, ठीक। सबसे पहले आपने ये प्लेस करनी है, फेस वैल्यू ही जाती है डिबेंचर अकाउंट में, सेकंड नंबर पे इस चीज को दिखाना है। थर्ड आइटम सीखिए भैया, हमें पता है हम जब रीपेमेंट करेंगे 5 साल के बाद हमें प्रीमियम देना है। आज ही बना लेंगे ना गुल्लक। कैसे गुल्लक बनेगी, हमने क्या करना है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये रीपेमेंट का अकाउंट है। इस अकाउंट में, इस गुल्लक में पहले ही पैसे डाल दिए, भैया हमें 5,000 रुपए का रीपेमेंट के टाइम पे 1 लाख रुपए के डिबेंचर का पेमेंट, साथ ही साथ 5,000 रुपए का प्रीमियम देना है। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा नाम लिखना है। इस गुल्लक में पैसे डाल दिए, लेकिन अब इस गुल्लक के पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि हमें ये लॉस हो रहा है। उसके लिए हमें एक लॉस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है। तो लॉस से हम इसको राइट ऑफ करेंगे। बेसिकली हम अपना 5,000 का लॉस दिखाएंगे, क्योंकि आज पार पे इशू करके 1 लाख रुपए पे इशू करके जब रिडेम्पशन करना है तो 1,05,000 रुपए की पेमेंट करनी है। फर्म को 5,000 रुपए का लॉस है, जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट पे आज ही दिखाना है, ठीक है। इसके बाद को केस 5 देखते हैं। केस 5 में क्या हो रहा है, हम इशू तो कर रहे हैं डिस्काउंट पे बच्चे, लेकिन रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं। दोनों ही 5% है बाई चांस। चलो जी आ जाओ, इसको कैसे दिखाओगे। इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो पैसा आफ्टर डिस्काउंट आएगा। 5% का डिस्काउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 95,000 रिसीव हुए, ठीक है जी। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, 95,000 तो ये यहीं से आए। इसके बाद डिबेंचर अकाउंट में तो फेस वैल्यू जाती है, तो वो 1 लाख रुपए गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है जब हमें रिडीम करना है तो प्रीमियम देना है, वो प्रीमियम 5% है, फेस वैल्यू पे निकालोगे 5,000 रुपए, ये हो गया। ध्यान से सुनो, हमें डिस्काउंट भी यहाँ पर हमने दिया था, ठीक है। तो वो डिस्काउंट या तो आप यहाँ पर डिस्काउंट दिखा दो, मैं बीच में डाल रही हूँ, मैं बच्चों को सिखाती हूँ। 5,000 रुपए ये डाला और 5,000 रुपए ये वाला जो मैंने अभी पिछली वाली एंट्री में दिखाया, तो टोटल लॉस कितने का हुआ, 5 + 5 10 का। या तो डायरेक्ट लॉस दिखाओ और 5,000 रुपए डिस्काउंट वाले और 5,000 रुपए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाले, दोनों को क्लब करके इन्होंने दिखा रखा है टोटल 10,000, ठीक है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या कर सकते हो, बच्चा कहेगा डिस्काउंट था उसको तो एंट्री नहीं आई, तो वही चीज मैं सिखाने जा रही हूँ, वो मैंने वीडियो में सिखाया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो आई बटन में एक बार वीडियो देख लेना। तो डिस्काउंट को अलग से दिखा दो, लॉस को अलग से दिखा दो। उससे क्या होगा, आपको क्लियर है कि 5,000 रुपए का डिस्काउंट था, 5,000 रुपए का लॉस था, दोनों को हमने अलग अलग दिखा दिया, तो वो भी एंट्री ठीक है। दोनों में से कोई सी भी एंट्री कर सकते हो, मैंने वीडियो में अलग अलग करके दिखा रखी है, ठीक है। अब ये केस हो गया डन। इसके बाद लास्ट में आइए, लास्ट केस क्या है, हम जब इशू कर रहे हैं तब भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, जब रिडीम कर रहे हैं तब भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। आइए, ठीक है। अब इसको समझो, ये जो छठा केस है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इसी को बच्चे गलत करते हैं और इसी को मिसअंडरस्टूड करते हैं। आइए, जब रिसीव हो रहा है तब भी प्रीमियम आ रहा है,
1,00,000 फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 रुपये का। ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट करके बताऊंगी इसको। 1,05,000 रुपये ये हमें रिसीव हुए। जब पैसा रिसीव होता है तो SPR नहीं दिखाया जाता है, ट्रांसफ़र वाली एंट्री में दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं कलर जान के चेंज कर रही हूँ, मुझे ये पॉइंट समझाना है। अब ध्यान से देखना, ये जो एंट्री अब समझा रही हूँ। देखो जी, आपको पैसा डिवेंचर एप्लीकेशन से जो मिला है बेसिकली बच्चा, वो ये वाला मिला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 1,05,000 रुपये आपके आए यहाँ से। ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या हुआ, डिवेंचर अकाउंट में जो जाता है वो जाती है फेस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये अलग से अकाउंट खुलेगा क्योंकि आपको रिडेम्पशन के टाइम पे भी प्रीमियम देना है, वो दिखाना है अलग। जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया वो दिखाना है अलग। जो सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया। हमें बेसिकली इस ट्रांजेक्शन में अगर कुछ लॉस हो रहा है तो 5,000 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि हमें प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पे भी देना। बच्चा कहेगा SPR से नहीं ले सकते, नहीं ले सकते बेटा, वो लॉस को हमें अलग से ही दिखाना है। और जैसे हमने भी पीछे दिखाया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ये जो 5,000 रुपए ये यहाँ से आए हैं, तो वो लॉस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला लॉस है जो हमने डेबिट किया है। आज ही पता है कि हमें लॉस होने वाला है, ये समझने वाली एंट्री थी। इसके बाद देखती हूँ समझाने वाला होगा तो बिल्कुल समझाऊंगी। हाँ, एक चीज मुझे और बोलनी है, जितने भी ये लॉसेज होते हैं बेटा ये राइट ऑफ होते हैं, और राइट ऑफ कैसे करना है उसका भी प्रोसीजर है। देखती हूँ अगर आगे कवर हो गया तो बिल्कुल करती हूँ। मैं एक बात बोलूंगी, अभी जो मैंने केसेस डिस्कस किए हैं ना वो सारे यहाँ कवर हो रहे हैं 16th क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, आप इसे करके देखिएगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप तो नहीं, आप यहाँ नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। इसमें कुछ नया नहीं है, ये जो मैं चीज कह रही थी वो है। मैं अब इंटरेस्ट की बात करती हूँ यहाँ पे, जो मुझे करनी है। देखिए जी, बेसिकली जो डिबेंचर्स होते हैं हर साल उस पर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री दिखानी है, तो कैसे दिखानी है, आ जाओ क्वेश्चन लूंगी सीधा, बना रखी है उसकी भी एंट्री। मैंने 2,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, 1 अप्रैल को इशू किए, उनको हमने डिस्काउंट पे इशू किया और रिडीम किया प्रीमियम पे। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, यही लेवल आता है। ठीक है, इशू किए डिस्काउंट पे, रिडीम किए प्रीमियम पे। इशू के टाइम हमें डिस्काउंट जो दिया वो भी हमारे लॉस है, और जब रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम देना है वो भी हमारे लॉस है, उसको हमें एंट्री में दिखाना है। आइए, जब पैसा मिल रहा है, ये देखिए ये 2 एंट्री पहले समझने वाली हैं, ये अभी ऊपर डिस्कस हो गई हैं बट फिर भी मैं बता रही हूँ। क्या बोला इन्होंने, 2,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है, 100 रुपए वाले, तो बेसिकली वो 2 लाख के हैं। ठीक है, इन पे 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ 20,000। तो अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है तो 1,80,000 रुपए मिल रहा है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, जो आपको देना है वो भी 20,000 ही है, वो भी 10% है। ठीक है, और ये भी हमारे लिए लॉस है, ये वर्किंग मैंने कर दी। अब हमें जब पैसा मिल रहा है, आ जाओ, 180 मिला ना, कैसे मिला 180, हमने 20,000 का डिस्काउंट दिया। अब ये वाला पैसा तो यहीं से आया है डिवेंचर एप्लीकेशन से। ध्यान से देखिए, यहाँ तो फेस वैल्यू जाएगी क्योंकि उनकी फेस वैल्यू 2 लाख थी, हमें प्रीमियम देना है 20,000 रुपए का, वो है वो, अब वो प्लस डिस्काउंट, 2 लॉस हो गए। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि डिस्काउंट को अलग से भी दिखा सकते हो, 20 का डिस्काउंट और 20 का प्रीमियम का लॉस, तो टोटल 40 का लॉस हो गया। इन्होंने इकट्ठे दिखा दिया, बट आपको अलग अलग भी करना आना चाहिए। कई बार यहाँ पे 2 फिलअप आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि डिस्काउंट वाला अलग है और लॉस वाला अलग है। तो इस हिसाब से करना है, ध्यान से करना है इन चीज़ों को।
ठीक है। अब हमें देना है डिबेंचर पे इंटरेस्ट। अब हम उस पॉइंट को पढ़ भी लेते हैं क्योंकि उसमें ना टीडीएस भी आ गया। ये देखिए इन्होंने क्या बोला, और ये टीडीएस वाला पॉइंट बच्चे गलत करते हैं। Give journal entries related to the issue of debenture and debenture interest for the period ended 31st March 2017, assuming that the interest was paid half yearly on 30th September 31st March. TDS कट रहा है 10%। आ जाओ सीख लो। मुझे ध्यान आ गया कि जब मैंने बुक में क्वेश्चन कराया था TDS का पॉइंट का क्वेश्चन उसमें था नहीं, पहले आता था बट अब एक्सरसाइज में मुझे मिला नहीं। जब मैंने क्लास में कोचिंग में कराया तो अब ये इसने एनसीईआरटी ने कवर किया तो करना बनता है। आ जाओ, डिबेंचर इंटरेस्ट की पेमेंट हाफ ईयरली करनी है। तो सबसे पहली बात 30 सितंबर को आपका डिबेंचर ड्यू हुआ, ड्यू करेंगे हम। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये एंट्री बनती है और साथ में इनकम टैक्स पेबल भी बनेगा क्योंकि टैक्स भी इस पर कटने वाला है। तो कैसे अमाउंट निकालनी है, क्लियर है हमें। हमारा फेस वैल्यू थी 2 लाख, 2 लाख पे 10% बोला बच्चे, 20,000 आ गया इंटरेस्ट। 20,000 इंटरेस्ट को हाफ कर दो, क्यों? क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, 2 इंस्टॉलमेंट है आपकी 6-6 महीने वाली। तो 10,000 का इंटरेस्ट बना, उस 10,000 के इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस कटा। टीडीएस कटने के बाद अगर डिबेंचर होल्डर्स को कोई पैसा मिलेगा तो वो सिर्फ 9,000 मिलेगा ना, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट तो पूरा 10,000 ड्यू हुआ, जिसमें से 1,000 रुपए टीडीएस कटा, वो टीडीएस इनकम टैक्स पेबल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है, 9,000 रुपए, वो आप दिखाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट कर देनी है और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है। तो ये 2 पेमेंट की एंट्री है, पहले ये ड्यू की एंट्री है और फिर ये पेमेंट की एंट्री है। अलग अलग पेमेंट होगी, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें मतलब बेसिकली 3 एंट्री का बंच है और ये आपने कब करना है, 30 सितंबर को, क्योंकि क्वार्टरली है, सॉरी हाफ ईयरली है। क्वार्टरली भी हो सकता है तो आपको 1/4 करके करना पड़ेगा। अब दोबारा से सेम एंट्रीज हमें करनी है, सेम अमाउंट के साथ करनी है, सेम चीज है क्योंकि 6 महीने बाद फिर से इंटरेस्ट आपका हो गया ड्यू। तो यही 3 एंट्रीज का बंच आपको दोबारा करना है। अब ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट है उसको राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट P&L से, और वो हमेशा 31 मार्च को होता है। ये एंट्री बीच में नहीं करनी है, ये 31 मार्च को दिखाना है। टोटल इंटरेस्ट 10 का था ना, टोटल एक इंटरेस्ट और 10 का अगली बार था, तो 20,000 का टोटल इंटरेस्ट आप ये करेंगे लास्ट में राइट ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कर जरूर लेना, आता है। अब एक चीज, हाँ राइटिंग ऑफ, मुझे ये और बताना था पॉइंट, ये मेरा लास्ट पॉइंट था जो मेरे को डिस्कस करना है। देखिए जी, मैंने अभी आपको बताया प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे हमें लॉस हो रहा है, उसके अलावा डिस्काउंट देते हैं वो भी लॉस हो रहा है, उसको ना राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का एक प्रोसीजर है जो मुझे क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करना है, जिसमें बच्चे मेजरली गलती करते हैं। करिए, आइए, थ्योरी तो नहीं पढ़ा रही हूँ, सीधा क्वेश्चन पकड़ूंगी और उसमें बताऊंगी। 50,000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, डिस्काउंट पे हमने इशू किए 9 जुलाई को। द कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 5 लाख इन द एसपीआर अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एसपीआर अकाउंट में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, आपको एंट्रीज दिखानी है, और एंट्रीज हमारा जो जब रिडीम हो रहे हैं तो 7% प्रीमियम पे हो रहे हैं। चलो जी, तो हमारे को लॉस को राइट ऑफ करना है। आइए जी, जब पैसा रिसीव होगा, ध्यान से देखिए, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो 50,000 अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। 50,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले 9% डिस्काउंट पे, 100 रुपए का 9% हुआ आपका 9 रुपए। 9 रुपए यानी आप 91 रुपीज में इशू कर रहे हैं, ये अमाउंट आएगी, ठीक है, जब इशू कर रहे हो। इसके बाद जब रिडीम कर रहे हो 7% पे, ध्यान से देखो सेंट्री को, ये वाली अमाउंट तो यहीं से आ गई, ठीक है। अब आपको क्लियर है कि यहां तो पूरी फेस वैल्यू जाएगी ना, फेस वैल्यू गई इस जगह पे, 50,000 डिवेंचर्स थे 100 रुपए वाले, ठीक है। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बोला है 7%, ठीक है, ये 7% ये है, और ऊपर हमारा 9% वो है। तो बेसिकली 9 + 7, ये टोटल आपका 9 + 7 16% का आपका लॉस हो रहा है। तो ये 16% वाली एंट्री है, ये वाली 8 लाख रुपए। इसमें हमारा डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट है वो डाली हुई है। आप डिस्काउंट को अलग से और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अलग से दिखा सकते हो, बट राइट ऑफ के टाइम ध्यान रखना 2 अकाउंट ओपन कर रहे हो तो 2 से ही राइट ऑफ करोगे। तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे 8 लाख का हो रहा है, ये मैं ऊपर 2 जगह डिस्कस कर चुकी हूँ, अब यहाँ पर दोबारा डिस्कस डिटेल में नहीं कर रही हूँ।
आइए, अब ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन बता रहा है कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में पैसा पड़ा है, ठीक है, तो पहले आप अपने लॉसेस को उस अकाउंट से सेटल करेंगे। अगर वो एसपीआर में पैसा जो है वो इनसफिशिएंट है, इन दैट केस वट एवर इनसफिशिएंट अमाउंट इज देयर दैट विल बी राइट ऑफ थ्रू स्टेटमेंट पी एंड एल। डायरेक्ट आप स्टेटमेंट पी एंड एल से तब करेंगे अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। ये पॉइंट समझने वाला है, इस पे भी वीडियो अलग से है। आइए, अब हमारे को क्लियर है कि हमारे जो लॉस था वो 8 लाख रुपए का था, जिसको हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए क्वेश्चन बता रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व नहीं लिखा जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 5 लाख है, वहां से राइट ऑफ किए, बचा हुआ पैसा हम स्टेटमेंट पी एंड एल से लेंगे। ये ऑर्डर गलत नहीं कर सकते, पहले से एसपीआर ही आएगा, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ही आएगा, बचा हुआ पैसा स्टेटमेंट पी एंड एल से आएगा। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ भी बैलेंस नहीं है तो इन दैट केस आप डायरेक्टली स्टेटमेंट पी एंड एल से राइट ऑफ कर सकते हैं। अब ये केस तो था इशू के टाइम पे आपको डिस्काउंट हो रहा था, ऐसा भी हो सकता है इशू के टाइम पे आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा आ गया, इशू के टाइम ही आपने प्रीमियम ले लिया, तो वो भी यूज किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ राइट ऑफ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ये गलतियां हो जाती हैं और शायद ये क्वेश्चन आ भी जाए। अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, पीडीएफ में शेयर कर ही देती हूँ, ये क्वेश्चन कर लेना। इसमें सारा का सारा जो हमारा लॉस हो रहा होगा ना, वो पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ हो रहा है। पैसा पूरा पड़ गया होगा तो हमें स्टेटमेंट पी एंड एल को टच ही नहीं करना। इसके बाद बेटा ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये करना बनते हैं, करिए, दिक्कत आए कोई पॉइंट समझ नहीं आए पूछिए, ये सारे करिएगा आप, ठीक है। अब आगे ना क्वेश्चन में हमें ना ये दिया हुआ है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर सेक्शन बी। बेटा ये पिछले 4 साल से जब से कोविड आया ना, ये वाला टॉपिक कट रहा है। आईसीएसई बोर्ड वालों को ये करना है, तो मैं तो वीडियो अभी नहीं बना रही हूँ, उनको ये करना है, लेकिन सीबीएसई वालों को नहीं करना है। लेकिन ये रिडेम्पशन आपको सीयूटी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये करना होता है। देखूंगी टाइम मिला तो मैं इस पर वीडियो कवर करूंगी, अभी तो प्लान नहीं है। पर एनसीईआरटी में इन्होंने अभी भी दिया हुआ है, यानी ये कभी भी सिलेबस में वापस आ सकता है, अगले बैच के साथ शायद आ जाए, क्योंकि इन्होंने एनसीईआरटी में डाल दिया। और ये अभी 2024-25 वाली एनसीईआरटी है, इसमें डाल क्यों रहे हैं जब ये इन्होंने 4 साल से काट रखा है। बट ठीक है, डाल रहे हैं तो शायद अगले बैच वाले गले, इस बैच वाले जो 24 में पेपर दे रहे हैं वो लोग तो शायद, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार बनती है 4 साल 5 साल चलती है, तो बेसिकली सेम ही रीप्रिंट होती है। तो अब जो 24 में पेपर 25 में पेपर दे रहे हैं उनको तो रिडेम्पशन नहीं करना है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लेकिन हाँ आगे के बैचेस का देखते हैं। तो अगर ये वीडियो प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि हमारे को ये सारा रिवाइज हो गया, तो प्लीज लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब करके चैनल को जाएंगे और अपने दोस्तों तक फैलाएंगे। मेरे को चैनल पे व्यूज भी चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी चाहिए और थोड़ा सा प्रमोशन भी चाहिए, जो सिर्फ ये जो मेरे सामने जनता है ना जो सुन रही है वही कर सकती है। अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो ना। थैंक यू।